सभी सुनने वालों को आरजे नूपुर का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। आप हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियो में। और आपके साथ मैं हूं नूपुर। हमेशा की तरह आपको सुनाऊंगी आज भी कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ अच्छी अच्छी कहानियां। यूँ तो हर देश में कहानियों की समृद्ध परंपरा होती है और हर बच्चा कहानी सुनकर ही बड़ा होता है। लेकिन ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसे नहीं सुना है। कहानी है भरोसे की, विश्वास की, साथ की। तो किसी जमाने में किसी जगह पर बाबा भारती नाम के एक संत रहा करते थे। ये तो वे सारी सांसारिकता, मोह माया त्याग चुके थे। लेकिन अगर जीवन में उन्हें किसी चीज का मोह बचा था तो वो था उनका प्यारा घोड़ा चेतक। चेतक वाकई एक शानदार घोड़ा था जिसे कोई भी देखता तो उसका दिल चेतक पर आ जाता था। और उसकी यही प्रसिद्धि उस वक्त के खूंखार डाकू अंगुलीमाल तक भी पहुंची। अंगुलीमाल ने भी चाहा कि ये घोड़ा उसका हो जाए। वो घोड़े को देखने आया। उसने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा उसे दे दिया जाए। लेकिन बाबा भारती भला क्यों मानते। इस पर अंगुलीमाल बड़ा ही नाराज हुआ और उसने बाबा को ये चेतावनी दी कि किसी भी तरह से मैं इस घोड़े को हासिल तो जरूर करके रहूंगा। खैर कुछ समय बीत गया, बात आई गई होगी, बाबा भारती भी इस चीज को भूल गए। एक बार की बात है कि बाबा भारती अपने घोड़े चेतक के साथ रास्ते में कहीं जा रहे थे। और बाबा भारती घोड़े से इतना प्यार करते थे कि कभी उसकी सवारी नहीं करते थे, बस घोड़ा उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चला करता था। तो रास्ते में चलते चलते हुआ यूं कि एक बीमार बुजुर्ग उन्हें मिला और उसने बाबा से विनती की कि वो उसे घोड़े पर बैठाकर कुछ दूर तक छोड़ दें जहां तक उसे जाना था, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, बीमार था। बाबा भारती के मन में यहाँ पर एक संशय आ गया। उन्होंने सोचा कैसे करूं, मैं तो कभी चेतक पर किसी को बिठाता नहीं हूँ। लेकिन उस बीमार बुजुर्ग की हालत देखते हुए उन्होंने बिठा लिया उसे घोड़े पर और चलने लगे रास्ते पर। कुछ दूर तो सब तक ठीक रहा, लेकिन अचानक उस बुजुर्ग ने घोड़े चेतक को ऐड़ लगाई और यह जाओ वह जाओ, बस फुर्र हो गया। बाबा भारती जब तक कुछ समझ पाते तब तक घोड़ा और बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। कुछ समय बाद बुजुर्ग घोड़े पर सवार वापस आया और अपना भेष हटाते हुए उसने बोला, देखिए बाबा भारती, मैं ही हूँ अंगुली माल। और किसी भी तरह से सही, छल से, कपट से, धोखे से, आखिर मैंने चेतक को हासिल कर लिया ना। इस पर बाबा भारती ने अंगुलीमाल से सिर्फ इतना ही कहा, चलो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, मोह का ये बंधन भी छूट गया। अब दुनिया में किसी चीज से मुझे कोई मोह नहीं रहा। लेकिन तुम अंगुलीमाल, किसी से ये मत कहना कि तुमने चेतक को किस तरह से हासिल किया है। अगर तुम किसी से कहोगे कि तुमने इसे छल कपट और धोखे से हासिल किया है तो लोग फिर किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। और जिसे मदद की जरूरत होगी उसे समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। चीज़ों को हासिल तो ज़रूर करना, लेकिन कभी छल कपट और धोखा मत करना। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम किसी का विश्वास तोड़ते हैं, हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं और हमारा खुद का ईमान डगमगा जाता है। हमारी अंतरात्मा हमें भीतर से कचोटती है कि हमने ये क्या किया। हमने उस चीज को ही तोड़ दिया जिस पर ये धरती टिकी हुई है। जी हाँ, धरती भी इस विश्वास पर ही टिकी है कि वो गोल घूम रही है। और अगर हम ये विश्वास तोड़ते हैं तो हम पूरी मानवता का, प्रकृति का विश्वास तोड़ते हैं। इसलिए कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़िए, किसी का विश्वास मत तोड़िए। अगर हम इस विश्वास को बनाए रखते हैं तो सब कुछ दुनिया में ठीक ठाक ही चलता है। तो बाबा भारती की इस छोटी सी कहानी से आपने जो भी सीखा हो उसे खुद भी सीखिए और दूसरों तक भी इस बात को जरूर पहुंचाइए। और सुनते रहिए विविध भारती भोपाल, नूपुर शर्मा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। बाय बाय।